रात से बाबर आजम की ट्विटर स्पेस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही नाम सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रहा है, वो है बाबर आजम। बाबर आजम ने ट्विटर पे लाइव सेशन किया, स्पेस की, जिसके अंदर उन्होंने फैंस से फैंस के साथ हम कलाम हुए, फैंस के सवालों के जवाब दिए और फैंस ने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल किए बाबर आजम से। बाबर आजम का ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन सा है और बाबर आजम की टेस्ट और T20 ODI की वो कौन कौन सी फेवरेट इनिंग्स है। इसी के साथ साथ बाबर आजम को किस बैट्समैन का कवर ड्राइव पसंद है और 2024 के अंदर बाबर आजम के क्या गोल्स हैं। ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल थे और रिजवान की जो सरप्राइज एंट्री हुई उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज अहमद। बात करते हैं बाबर आजम की ट्विटर स्पेस के हवाले से। बाबर आजम से रात को फैंस ने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल किए। बाबर आजम लाइव थे और 20,000 से ज़्यादा लोग बाबर आजम को वो लाइव देख रहे थे ट्विटर पे। उसी के साथ साथ 15-20 हज़ार से ज़्यादा वो लाइव कमेंट्स भी थे जो बाबर आजम से लोग सवाल कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में क्वेश्चन थे जो बाबर आजम को भेजे गए। लोगों ने आस्क बाबर का हैशटैग यूज़ करके ताकि बाबर से वो अपने सवाल कर सके। तो कुछ मैक्सिमम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। टॉप 10 क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आया हूँ जो बाबर आजम से वो फैंस ने पूछे, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहस बने हुए हैं। सबसे पहले उनसे सवाल किया गया कि आपका ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन सा है, कि ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसके साथ आपकी ख्वाहिश है बैटिंग करने की। तो उन्होंने जो जवाब दिया, वन एंड ओनली मिस्टर 360 AB डिविलियर्स। जी बिल्कुल, बाबर आजम के जो फेवरेट बैटर हैं वो भी AB डिविलियर्स है। और बाबर आजम ने कहा कि मैंने AB डिविलियर्स के साथ वो खेला ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन उनके साथ बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। तो मेरी हमेशा से जो ख्वाहिश है और मेरा ड्रीम है कि मैं उनके साथ खेलता। और इसी के साथ साथ जब सेशन एंड हुआ तो AB डिविलियर का भी ट्वीट आया बाबर आजम के स्पेस पे। उन्होंने कहा कि मुझे भी बड़ी खुशी होती कि मैं वो आपके साथ बैटिंग करता। तो ये बाबर आजम वो ब्रांड बन चुके हैं और इस तरह से AB डिविलियर ने भी उनके लिए ये अल्फाज बोले। और उसके बाद बाबर आजम से सवाल किया गया कि आपको सबसे एलिगेंट कवर ड्राइव, सबसे खूबसूरत कवर ड्राइव किस बैटर का लगता है। तो हालांकि देखा जाए बाबर आजम और विराट कोहली के कवर ड्राइव की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तुलना होती है, लेकिन यहाँ पे बाबर आजम ने सिलेक्ट किया है ऑस्ट्रेलियाई बैटर स्टीवन स्मिथ को। बाबर आजम ने कहा कि मुझे वो स्टीव स्मिथ का जो कवर ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ साथ उसके बाद अभी बात स्पेस चल रही थी तो रिजवान ने अंदर से एक एंट्री डाली सरप्राइज़, और उसके बाद उसने कहा कप्ताना क्या हाल है। तो बाबर आजम को पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं। बाबर आजम ने कहा कि कौन, तो कप्तान, उन्होंने कहा कप्ताना मैं रिजवान हूँ और मेरा भी एक सवाल है। आप सारे फैंस के जवाब दे रहे हैं तो मैं भी आपका फ़ैन हूँ, मेरा भी आपसे एक सवाल है। तो जिसमें बाबर आजम ने कहा जी पूछें सवाल। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि आप शादी कब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के साथ उनके मैनेजर ने कहा ये सवाल बहुत सारे लोगों का है तो ये रिजवान पूछ रहे हैं जिससे सब लोगों का सवाल क्लियर हो जाएगा। तो उस पर वो मज़ाक अंदाज में वो बाबर आजम ने कहा कि मैं आपको अकेले में इसका जवाब दूंगा, जिस पर उन्होंने दोबारा फिर फोर्स किया कि आप बताएं कि कब आपकी शादी है, आप कब शादी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कल के मैच की जाके तैयारी करें, आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो बाबर आजम ने अपनी ये शादी का सवाल के हवाले से वो रिजवान ने पूछा और ये उनका जो कहना था। उसके बाद बाबर आजम से ये भी पूछा गया कि आपने रिजवान से पश्तो ज़ुबान सीखी है। तो बाबर आजम का कहना था कि रिजवान से मैंने वो पश्तो के कुछ लफ्ज़ ज़रूर सीखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लाइव बता नहीं सकता, वो इस तरह के अल्फाज हैं। तो गैस करें कि वो कौन से अल्फाज होंगे जो बाबर वो लाइव बताना नहीं चाह रहे थे। फिर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से गोल पूछा गया बाबर आजम का कि आपका 2024 के अंदर क्या गोल है। तो बाबर आजम ने कहा कि मेरा ख्वाहिश है मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। तो 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप का साल है तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप जीत जाऊं। उसके बाद बाबर आजम से सवाल किया गया कि T20 के अंदर आपकी सबसे फेवरेट इनिंग्स कौन सी है। तो बाबर आजम ने इसका जवाब दिया कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो 101 रन की उनकी इनिंग्स थी वो T20 की उनकी सबसे फेवरेट इनिंग्स वो समझते हैं। और टेस्ट के बारे में भी सवाल हुआ एक फ़ैन से कि पूछा कि टेस्ट के अंदर आपकी सबसे फेवरेट इनिंग्स कौन सी है। तो बाबर आजम ने कहा कि 196 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर था। बाबर आजम ने कहा कि वो मेरी वो टेस्ट की सबसे वो फेवरेट और खूबसूरत इनिंग्स है। बाबर आजम से ये भी सवाल हुआ कि ऐसे कौन से बैटर हैं जिनके साथ आपकी बैटिंग करते हैं तो आप
को प्रेशर नहीं होता। तो उस पर बाबर आजम का कहना था कि फ़खर जमान एक ऐसे बैटर हैं, जब उनके साथ बैटिंग कर रहा होता हूं तो मुझे कोई प्रेशर नहीं होता, ऐसे फील हो रहा है कि जितना मर्जी बड़ा टारगेट हो, जितना मर्जी मुश्किल टारगेट हो, ये बंदा सिंगल हैंडली जो है वो मैच को एक साइड पे कर देगा। तो इस वजह से बाबर आजम कहते हैं कि फ़खर जमान एक ऐसे बैटर हैं जिनके साथ बैटिंग करके हमेशा मज़ा आता है और मैं फेयरलेस होकर खेलता हूँ। और ये सारे सवाल थे जो बाबर आजम से पूछे। फिर आखिरी सवाल बाबर आजम से ये पूछा कि पाकिस्तान के अलावा कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो बाबर आजम ने कहा कि जब ODI वर्ल्ड कप 2023 के लिए हम भारत के अंदर गए थे तो वहाँ पे जो सपोर्ट मिली थी वो बड़ी एक अच्छा फील हुआ था। इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा फैंस है वहाँ पे। उन्होंने कहा सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं, वहाँ पे से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और उन्होंने कहा कि आपका जो है वो मोटिवेशन कौन सी है आपकी फैमिली के अलावा। तो उन्होंने कहा मेरे फैंस जो हैं वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब फैंस सपोर्ट करते हैं तो तब पता चलता है कि वो आपके साथ कितने लॉयल हैं। तो ये ओवरऑल बाबर आजम से सवाल हुए थे। उनसे ये भी सवाल हुआ कि आपको मम्मा से ज़्यादा प्यार करते हैं या पापा से, या कौन आपको दिल के ज़्यादा करीब है। तो उन्होंने कहा कि दोनों के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो बयान नहीं हो सकता, लेकिन पापा के साथ फिर भी मेरा थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा मोहब्बत है। तो ये सारे सवाल थे बाबर आजम से जो पूछे गए, जो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और हर तरफ जो है वो बाबर आजम बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के अंदर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। हज़ारों लोगों ने बाबर आजम को लाइव सुना और कमेंट्स किए, अपने सवाल भेजे। दोबारा फिर बाबर आजम ने कहा कि अभी सबके सवाल क्लियर नहीं हुए, लेकिन दोबारा फिर हम आएंगे और दोबारा ये सेशन करेंगे। जिन लोगों के सवाल रहते हैं वो भी करेंगे। आप अगले सेशन जो बाबर आजम का ट्विटर का होगा, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सवाल है जो पूछना चाहिए, या अगर आपको मौका मिले तो आप ऐसा कौन सा सवाल है जो बाबर आजम से करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, सवाल ज़रूर भेजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।